नारायण की बहुत बड़ी कृपा है कि आज नारायण ने, भगवान बद्री विशाल ने, ये नारायण का शिखर है, ये नारायण की छत है और इसके ठीक पीछे ही अपना ये कुटिया थी जो मोदी सरकार ने ये पैतृक मकान बिना विस्थापन के, ये संयुक्त मकान बिना विस्थापन के इसको गिराया है और केवल इसमें यही पार्ट रह गया है और केवल यही रह गया है। तो नारायण की बहुत बड़ी कृपा हुई कि आज मैं अपने पैतृक की संपत्ति में हूँ और नारायण जैसा रखेगा मैं वैसे ही रहने के लिए तैयार हूँ। नारायण मुझे इन पत्थरों के नीचे भी रखेगा तो मैं इन पत्थरों के नीचे भी इनको पुष्प समझकर इस पैतृक संपत्ति को मैं यहाँ पे रहने को तैयार हूँ। लेकिन मैं मोदी सरकार को कह देना चाहता हूँ कि आपने बिना विस्थापन के, बिना मुआवजा के ये पैतृक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया है और ये पैतृक संपत्ति को इस तरह तोड़ा गया है बेरहमी से, तो एक दिन जिन्होंने हमारा घर तोड़ा, एक दिन तुम्हारा घर भी उजड़ेगा, तुम्हारा ये संसार भी उजड़ेगा। जिस संसार को तुम संवारने की कोशिश कर रहे हो, ये संसार भी उजड़ेगा, ये भी राखों के ढेर में होगा, ये भी प्रलय के ढेर में होगा। और नारायण की असीम कृपा से आज बड़ा हर्ष का दिन है कि मैं नारायण की कृपा से आज अपने पुश्तैनी भूभाग में हूँ, पुश्तैनी मकान पे हूँ, संयुक्त मकान पे हूँ और जो मेरा और मेरे माँ का जो हिस्सा है मैं उसमें काबिज हूँ और जो हमारे पुश्तों का हिस्सा है, जो पुश्तों ने, जो पुश्तैनी कई पुश्तों ने यहाँ पे ये जो बनाया था, उस ज़माने में जब मोटर हुआ नहीं करती थी, गाड़ी मोटर कुछ हुआ नहीं करते थे, उस समय किस हिसाब से उन्होंने इन मकानों को बनाया होगा, कहाँ से पत्थर लाए होंगे, कहाँ से क्या लाए होंगे। आज मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इस धरोहर को बचाने में मैं कामयाब हुआ हूँ और ये कामयाबी मैं भगवान बद्री विशाल को देता हूँ कि भगवान बद्री विशाल ने मेरे को बहुत बड़ी हिम्मत दी है, बहुत बड़ा आत्मबल दिया है और उनके आशीर्वाद से मैं इस पैतृक संपत्ति को बचा पाया हूँ और मैं इस नारायण पर्वत को छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी तो पहले से भी यही मांग थी। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से भी मैंने गुहार लगाई थी और देश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री से भी, श्री पुष्कर सिंह धामी से भी मैंने गुहार लगाई थी कि मुझे तो नारायण पर्वत ही में रहना है और नारायण पर्वत छोड़ के मुझे कहीं जाना है नहीं। मरना जीना नारायण पर्वत ही में है। इस बद्री विशाल के लिए और इस पैतृक संपत्ति के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये मैं सरकार को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस भगवान बद्री विशाल से दुनिया की कोई भी हस्ती मुझे यहाँ से हटा नहीं सकती और हटाने की कोशिश भी करेगी तो हम भगवान के प्रति, इस नारायण के प्रति
यहीं पे शहीद हो जाएंगे, भगवान की खातिर हम शहीद हो जाएंगे, पर हम नारायण पर्वत नहीं छोड़ेंगे। सरकार हमें नारायण पर्वती में बना के देगी, है ना। जितना ये पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मुझे बना के देगी, तभी मैं ये छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं छोड़ूंगा। अपनी पैतृक संपत्ति को मैं नारायण पर्वत से मिटने नहीं दूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति से वो प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति इस नारायण भक्ति की अवश्य सुनेंगे और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को भी ये वीडियो के माध्यम से, ये बद्रीनाथ से मैं ये लाइव कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे फैसला ले कि एक नारायण भक्त जो कि अपनी पैतृक धरोहर में है और न सरकार के साथ कोई समझौता किया है और सरकार ने इस तरह से ये मकान गिराए हैं, और इतना जो है जिसमें अपना सामान है, जिस हिस्से में मैं रहता था वो हिस्सा अभी है। और मैं सर्वोच्च न्यायालय से यही कहना चाहूँगा कि ये नारायण भक्त एक मांग करता है अपने अधिकार की, अपने जीवन रक्षक की, तो मैं इस बद्रीनाथ धाम में क्रांति लाने में भी देर नहीं करूँगा और मैं इस बद्री विशाल को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। क्या यहाँ पे हमको गोलियों से भून दो, क्या कुछ भी कर लो, पर हम इस कुटिया को नहीं छोड़ेंगे, इस नारायण पर्वत को नहीं छोड़ेंगे। सरकार हमको तोप से उड़ा दे, मिसाइल से उड़ा दे, पर हम ये नारायण पर्वत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहूँगा कि हम नारायण के भक्त हैं और नारायण पर्वत नहीं छोड़ेंगे।